जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूर्तिनाशी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कोड बिल, जी हाँ साथियों, कोड बिल और महिलाओं के ऊपर एक ऐसा वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों कि जिसको और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके हिंदू कोड बिल और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा महिलाओं के अधिकारों के लड़ाई के मशक्कत और कशमकश के बारे में कम से कम भारतीय महिलाओं को जरूर मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आखिर किस तरह, कितने संघर्ष के बाद, कितनी बाधाओं, मुश्किलों और कठिनाइयों के बाद हमारे देश की भारतीय महिलाओं के लिए बाबा साहब को कितना लड़ना पड़ा था, कितना लोहा लेना पड़ा था मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों से। आज हमारे देश की महिलाओं को यह जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, मैं आज अपने इस अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा उस मुशक्कत और कशमकश और उस विरोधाभास के ऊपर आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा कर रहा हूं, जो कि हम सभी भारतीय महिलाओं के लिए जानना और पढ़ना बहुत जरूरी है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने यूं तो किसी भी जाति या किसी भी जाति धर्म विशेष के लिए कार्य नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो सभी जाति धर्म विशेष के लिए कार्य किया है। मगर विडंबना यह है कि भारत के इतिहास में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर हम बहुजनों, दलितों के मसीहा का लेबल चस्पा कर दिया गया इस मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों ने। तो साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान और अधिकार दिलाने से पहले भारत देश में भारतीय महिलाओं की क्या दिशा थी और क्या दुर्दशा थी, इस पर मैं अब शुरू करूंगा आप लोगों के साथ। साथियों, मृत पति की चिता पर जिंदा जला देते थे। 8 से 12 वर्ष की मासूम बच्चियों का अधेड़ उम्र के व्यक्तियों के साथ ब्याह कराने का चलन था। सुहाग रात के दिन पैर का घुटना टूट जाना, हड्डी सरक जाना आदि कई गतिविधियों के कारण तो मासूम बच्चियां मर तक जाती थी। मनुस्मृति, पति परमेश्वर है, प्रतिदिन चरण स्पर्श करो, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। शिक्षा और संपत्ति में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। वासना का विचार पाप है। वासना सिर्फ पुरुषों, गुरुओं और ऋषियों का आरक्षण है। दिन भर पूरे घर का काम करो, सास ससुर की सेवा करना और पति की मार खाना। पति का मन किया तो लात मारकर घर से भी भगा देगा। कोई न्यायालय नहीं, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, बस सब कुछ मनुस्मृति की विधि और विधान से चल रहा था। फिर संविधान महाराष्ट्र से एक मसीहा निकला था जिसका नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जिसका मजहब केवल और केवल इंसानियत था। बाबा साहब के अम्बेडकरवाद ने स्पार्टन समुदाय में गजब का जोश भर दिया था और मनुस्मृति का दहन कर ब्राह्मणों के रूढ़िवादी और जातिवादी पुरानी गैर बराबरी की परंपरा को कड़ी चुनौती दी और ब्राह्मण धर्म और ग्रंथों की कड़ी आलोचना की और उनके श्रेष्ठ होने की बीमारी को कड़ी फटकार लगाई और सभी धर्मों और वर्गों की महिलाओं को बड़ी राजनीतिक मशक्कत के बाद संविधान पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी अधिकार दिया। ब्राह्मणवाद ने इसका जमकर विरोध किया और कहा कि अरे भीमराव अम्बेडकर तो खुद अछूत है, इसलिए उसे हिंदू कोड बिल बनाने और लागू करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। लेकिन आज महिलाएं भूल गई हैं कि आज वे जिस भी मुकाम पर हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। जी हाँ, बड़ी हैरानी और
एक बड़ी अजीब विडंबना है साथियों के आज जहां तक मैं समझता हूं, और मैं भी देश में रह रहा हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज भी 50% से ज़्यादा की आबादी को यह मालूम नहीं है कि आज हमारे देश में महिलाएं जो पायलट हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, ये केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा हिंदू कोड बिल में महिलाओं को समान अधिकार केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है और दिलाया है। वरना उससे पहले तो मनुस्मृति का विधान और कानून चलता था, जिसमें केवल और केवल महिलाओं को वह किसी भी धर्म जाति की थी। जी हाँ साथियों, ये नहीं कि सिर्फ दलित और अति दलित महिलाओं को ही पांव की जूती समझता था, नहीं, उस समय सभी जाति धर्म की महिलाओं को मनुष्य की पांव की जूती कहा गया था। यह दर्शाया गया था मनुस्मृति में यहाँ तक भी लिखा था, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों के कि महिला प्रतिदिन पुरुष के चरण स्पर्श करेगी, उसका आशीर्वाद लेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, दिन भर घर का काम करेगी, और यदि किसी कारणवश भी उसके पति या पुरुष के उस घर के किसी को भी क्रोध या गुस्सा आ गया तो वह जब चाहे आपको लात मार कर घर से निकाल देगा। मगर आज महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं था उस समय। यदि किसी पुरुष के पास पुत्र नहीं होता था, केवल पुत्री होती थी, तो उसके मृत्यु के उपरांत उसकी लड़कियों को उसके माता पिता की संपत्ति से एक कौड़ी भी नहीं दी जाती थी। जी हाँ, कौड़ी भी नहीं दी जाती थी। मगर आज हमारे देश में संविधान की बदौलत जितना हक पिता या माता की संपत्ति में पुत्रों का होता है, उतना ही हक उस परिवार की लड़कियों यानी के पुत्रियों का भी होता है। यह सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान के कारण है साथियों, जो कि हमारे देश की सभी महिलाओं और बालिकाओं को जानना जरूरी चाहिए, 100% जानना चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ना ही साथियों, अगर ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र की उस पावन भूमि पर अवतरित होते तो शायद आज भी हमारे देश में मनुस्मृति का विधि और विधान चल रहा होता। आज भी हमारे देश की वह चाहे किसी भी जाति धर्म की महिला हो, लड़की हो, उसका वही हाल होता, उसकी वही दुनिया होती, उसका वही भाग्य होता। हमारे देश की महिलाओं को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि महाराष्ट्र की उस पावन भूमि पर एक भीमराव अम्बेडकर नामक अवतरित हुआ एक महापुरुष ने अवतार लिया, जन्म लिया, जिसका उद्देश्य केवल और केवल भारत देश में सभी जाति धर्म सभी वर्गों के पुरुषों को जो हक अधिकार दिलाने का निर्णय और दृढ़ संकल्प लिया था, उतना ही देश में जब उन्होंने देखा कि हमारे देश में सभी जाति धर्म और सभी वर्गों की महिलाओं और लड़कियों और कन्याओं की क्या दुर्दशा है, जिन्हें पांव की जूती समझा जाता है, केवल और केवल जिन्हें भोग और वासना की वस्तु समझा जाता है, माता पिता की धन संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। और यदि किसी कारण किसी महिला का पति अगर किसी बीमारी या किसी भी तरह से उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके मन के भाव या उसके विचार जाने बगैर उसको भी जिंदा उसके पति की चिता पर लिटाकर उसको भी सती कर दिया जाता था। मगर साथियों, जब महाराष्ट्र की उस पावन भूमि से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अवतरित हुए, उन्होंने अवतार लिया और उन्होंने देखा कि मेरे देश में महिलाओं और लड़कियों की क्या दुर्दशा है, क्या हालत है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना पढ़ा, देश विदेश जाकर पढ़ा। और जब उन्होंने देश विदेश में जाकर पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और वो गए, तो उन्होंने यह देखा कि और देशों में हमारे देश की अपितु महिलाएं कितनी संपन्न हैं, कितनी सुखी हैं, कितनी
अपनी स्वेच्छा से हर काम और कार्य कर सकती हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मन में भी एक जिज्ञासा जगी कि मेरे देश में आखिर सभी जाति धर्म और वर्गों की महिलाओं की आखिर इतनी दुर्दिशा और दुर्गति क्यों है। तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर अधिकार लाकर भारतीय महिलाओं को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि आज हमारे देश में भी भारतीय महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं पायलट हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, एमबीबीएस हैं, वकील हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और आज पुरुषों से कहीं भी पीछे या कम नहीं हैं। तो कम से कम हमारे देश की महिलाओं को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जानना पढ़ना अत्यंत जरूरी है। साथियों, मैं जानता हूं कि हमारे देश की कम से कम बहुजन और दलित और अति दलित महिलाएं तो इतना जानकारी नहीं, उनको इतनी फुर्सत और टाइम ही नहीं है, वह यूट्यूब चैनल पर ये छोटी बड़ी वीडियो फिल्म नहीं देख पाती है, नहीं समय लगता। मगर साथियों, हम बहुजनों दलित और अति दलितों का भी एक योगदान बनता है कि हम सभी अपने कम से कम अपने घर परिवार की महिलाओं को तो इतना जागरूक जरूर करें कि आज आप जो भी है वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। तो सभी साथियों को एक बार फिर जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।